नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महंगाई और अमेरिका से भेजे गए हिंदुस्तानियों के मसले पर मुबाहस का मुतालबा। पार्लियामेंट में अपोजिशन की तहरीक इल्तिवा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए। सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर हुआ तबादला ख्याल। दिल्ली का वजीर आला कौन होगा? बीजेपी में सरगर्मियां। खातून को भी बनाया जा सकता है वजीर आला। ख्यासाराइयों का बाजार गर्म। छत्तीसगढ़ की 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए रायदही का हुआ आगाज। 15 फरवरी को जारी होंगे नतायज। यहूदी फौज के हाथों मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जारी। हफ्ते की दोपहर 12 बजे तक यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो जहन्नुम बरपा होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। यरगमालियों की रिहाई के मरहले को हमास ने किया मुलतवी। इसराइल पर माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ के अहकाम पर किए दस्तखत। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है। गुज़िश्ता रोज पुरसुकून अंदाज में कार्रवाई चली और लेकिन अब यह बताया जाता है कि अमेरिका से जो हिंदुस्तानी शहरी भेजे गए थे, यह इल्जाम है कि उन्हें हथकड़ियां डाल कर लाया गया था। इसी के तनाजुर में इस सिलसिले में तहरीक इल्तिवा की एक नोटिस दी गई है। उसके साथ साथ महंगाई को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी गई है। बताया जाता है कि यहां पर लोकसभा के एमपी विजय वसंत की तरफ से एक तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी गई है और यहां पर महंगाई पर काबू पाने के सिलसिले में यहां एक तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी गई है। उसके साथ साथ लोकसभा के एमपी मनीष तिवारी की तरफ से भी तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी गई है और उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिन हिंदुस्तानियों को अमेरिका से यहां पर भेजा गया है उस सिलसिले में उस पर मुबाहस कराए जाने चाहिए। अब देखना है कि क्या यहां पर इनकी तहरीकात इल्तिवा पर मुबाहस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। वैसे यहां पर गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट की कार्रवाई पुरसुकून अंदाज में चली और बजट पर भी मुबाहस हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दारकूमत पेरिस पहुंच गए हैं। एआई समिट में शिरकत के लिए वजीर आजम पेरिस पहुंचे हैं। हिंदुस्तानी बरादरी की तरफ से भी पेरिस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के से तरतीब दिए गए इशाइये में शिरकत की और इस तरह से देखा गया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी मसाइल, इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के उमूर पर भी बातचीत की इत्तला मिली है।
You go together for the dinner. दिल्ली में बीजेपी का वजीर आला कौन होगा, इसको लेकर क़यासाराइयों का बाजार गर्म है। जिस तरह से बीजेपी ने केजरीवाल की हुकूमत का पत्ता साफ किया है, उसके बाद अब ये बताया जाता है कि यहाँ पर बीजेपी के वजीर आला के ओहदे को लेकर क़यासाराइयों का बाजार गर्म है। अब ये इत्तलात मिल रही है कि बीजेपी यहाँ पर खातून को वजीर आला बना सकती है, दलित नायब वजीर आला हो सकता है। अब इस दौरान में ये खबरें मिल रही थी कि प्रवेश वर्मा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस दौड़ में सबसे आगे हैं, क्या उनका पत्ता कट जाएगा। अब यहाँ पर खातून को लेकर भी बात की जा रही है, तो ये बात भी चल रही है कि क्या बांसुरी स्वराज भी इसके जुमरे में आती हैं। अब देखना है कि यहाँ पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से वापसी के बाद इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस दौरान में इत्तला मिल रही है कि यहाँ पर वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के दरमियान इस मसले पर बातचीत और मुशावरत का सिलसिला अभी भी जारी है। अब देखना है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। छत्तीसगढ़ की 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इंतखाबात के लिए रायदही का आगाज हो गया है। सुबह के औकात में रायदही के मराकज़ पर कसीर तादाद भी देखी गई है। बताया जाता है कि दिल्ली बीजेपी के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर यहां पर रायदही शुरू हुई है। 15 फरवरी को यहां पर वोटों की गिनती होगी। अब तक की जो इत्तलात मिल रही है कि यहाँ पर रायदही का अमल तो शुरू हुआ है और यहाँ जिस तरह से देखा गया कि अब की बार यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर मुकाबला देखा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह से रायदही हो रही है, सुबह के औकात में ये बताया गया है कि कई इलाकों में रायदही तेज हुई है, तो बाज़ इलाकों में सुस्त रफ्तार रायदही की भी इत्तला मिल रही है। तकरीबन इत्तलात ये मिल रही हैं कि 10 कॉरपोरेशंस के लिए यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सर्दी का लुत्फ ले रहे हैं सयाह। जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि आए दिन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहों की कसीर तादाद को देखा जा रहा है। और जो इत्तलात मिले कि श्रीनगर में दर्ज हरारत यहाँ पर कम से कम 4 डिग्री रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और ये डल झील का मंजर है, यहाँ पर भी सयाहों की बड़ी तादाद इन दिनों देखी जा रही है। अब बढ़ते हैं मलकामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मगरबी किनारे की। गजा पट्टी के बाद मगरबी किनारे में यहूदी फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर तबाही के यहाँ पर आसार देखे जा रहे हैं। मगरबी किनारे के अंदर जो खबरें मिल रही हैं, मगरबी किनारे में मुख्तलिफ मकामात से इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ा जा रहा है। जो इत्तलात मिल रही हैं मगरबी किनारे से, वहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ा जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर जनीन का इलाका देखा गया है, जहाँ पर बुलडोज़र चला दिए गए हैं। फ़लस्तीनियों के मकानात पर भी बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो इस तरह से खबर मिल रही है कि जनीन के अलावा हेब्रोन और नेबलस के इलाकों से भी खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी यहूदी फ़ौज की तरफ से बड़े पैमाने पर वेस्ट बैंक के पास यहाँ पर जो तरह से देखा गया है कि जो मनाजिर सामने आए हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ा जा रहा है। और अब गाज़ा के बाद मगरबी किनारे में तबाही देखी जा रही है। अगर हफ्ते की दोपहर 12 बजे तक यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो हालात बिगड़ जाएंगे, जहन्नुम बरपा होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ नीस्तो नाबूद हो जाएगा। ये धमकी दी है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को। जिस तरह से हमास की तरफ से यरगमाइयों की रिहाई को मुलतवी किया गया है और हमास ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल जंगबंदी माहदे की पासदारी नहीं कर रहा है। इसी के तनाजुर में अमेरिका के सदर ट्रंप ने फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दी है कि अगर इसराइली यरगमाइयों को रिहा न किया गया तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। ट्रंप की धमकी हमास की तरफ से यरगमाइयों की रिहाई गैर मौलाना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने के बाद सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे तक
तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करना होगा वरना बहुत नुकसान होगा। उनका कहना था कि मुकर्ररा वक्त तक यरगमाली रहा ना हुए तो मैं इसराइल से माहदे को मनसूख करने को कह दूंगा, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा कि यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। फलस्तीनियों की गजा से बेदखली के अपने बयान पर ट्रंप का कहना था कि अर्दिन मुमकिना तौर पर पनागजी देने पर राजी हो जाएगा। ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र को धमकी देते हुए कहा कि अगर फलस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर पनाह नहीं दी तो दोनों मालिक की इमदाद बंद कर दी जाएगी। ट्रंप का कहना था कि वो फलस्तीनियों के लिए मुस्तकिल जगह बनाने की बात कर रहे हैं। Well, I would say this, and I'm going to let that be because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. उधर हमास की तरफ से यह कहना था कि इसराइल की तरफ से जंगबंदी के माहदे की पासदारी नहीं की गई है, इसलिए यरगमालियों की रिहाई को गैर मना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। और हमास की तरफ से यह कहा गया कि ये उस वक्त तक मुलतवी रहेगी जब तक इसराइल माहदे की पासदारी नहीं कर लेता। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक बयान में ऐलान किया कि तहरीक ने कैदियों के तबादले को अगली नोटिस तक के लिए मुलतवी करने का फैसला किया है। Military wing spokesperson said Israeli violations include delaying Palestinians from returning to northern Gaza, targeting Palestinians with Israeli shelling and gunfire, and stopping aid from entering the Strip. Israel's defense minister said Hamas's announcement violated the ceasefire deal and that दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया है कि हमास की तरफ से यहां पर गजा में जो जंगबंदी थी उसकी पासदारी नहीं की जा रही है। उनका यह भी कहना था कि हम यहां पर जंगबंदी माहदे की पासदारी के लिए पुरअज़्म हैं। वाशिंगटन दौरे से वापसी के बाद नेतन्याहू का यह भी कहना था कि यहां पर गजा में मुकम्मल जंग के खात्मे के बाद यहां पर ना तो हमास रहेगी ना तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी रहेगी। जिस तरह से हमास की तरफ से कैदियों यानी कि यरगमालियों की रिहाई को मुलतवी किया गया है, उसके तनाजुर में इसराइल के वजीर दिफा ने यह अलर्ट कर दिया है कि फौज तैयार हो जाए। यह बताया जाता है कि इसराइली आबादियों यानी कि कॉलोनीज के पास भी फौज को चौकस रहने का हुक्म दे दिया गया है। अब यह इम्कान है कि क्या हफ्ते तक इंतजार किया जाएगा या फिर हफ्ते से पहले यहूदी फौज की तरफ से फिर से गजा पर बमबारी शुरू कर दी जाएगी। हमास की तरफ से यरगमालियों की जो रिहाई को मुलतवी किया गया है उसके तनाजुर में इसराइल में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। तल अवीव में बताया जाता है कि अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल कर आई और नेतन्याहू हुकूमत पर जोर देने लगी कि जंगबंदी माहदे को खास तौर पर अमल किया जाए और जो बचे हुए यरगमाली हैं उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। इसराइली चैनल ने इसराइली वजारत सिक्योरिटी के सामने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि गजा से दीगर यरगमालियों को जल्द वापस लाया जाए।
सऊदी अरब की तरफ से एक बार फिर गजा के हालात पर तशवीश का इजहार किया गया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की तरफ से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा से फ़ोन पर रब्ता किया गया। मुलाकात में यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि इस बातचीत के दौरान फ़लस्तीन की सूरत हाल और सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से फ़लस्तीनियों की नक़ल मकानी के हवाले से हालिया सियासी पेशरफ़ के बाद ये बातचीत हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बताया जाता है कि एल्यूमिनियम और स्टील की दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने के अहकाम पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% दरामदी ड्यूटी आयद की जा रही है और गाड़ियों पर 25 और अद्वियात पर भी टैक्स के हवाले से गौर कर रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी बरामदात पर जो मुल्क टैरिफ लगाते हैं जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा और किसी मुल्क को अमेरिकी मईशत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हम अमेरिका को फिर से दौलतमंद बनाएंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। महंगाई और अमेरिका से भेजे गए हिंदुस्तानियों के मसले पर मुबाहस का मुतालबा, पार्लियामेंट में अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए, सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। दिल्ली का वजीर आला कौन होगा, बीजेपी में सरगर्मियां, खातून को भी बनाया जा सकता है वजीर आला, कयास आराइयों का बाजार कर। छत्तीसगढ़ की 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए रायदही का आगाज, 15 फरवरी को जारी होंगे नतायज। यहूदी फौज के हाथों मगरबी किनारे में कई मुकामात पर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सिलसिला जारी। हफ्ते की दोपहर 12 बजे तक यरगमाली रहा नहीं किए गए तो जहन्नुम बर्पा होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने हमास को दी धमकी। यरगमालियों की रिहाई के मरहले को हमास ने किया मुलतवी, इसराइल पर माहदे की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। अमेरिका के सदर ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ के अहकाम के दस्तनामे पर किए दस्तखत। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।